नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने आज फ्राइडे के दिन कैसे कामकाज किया है और अब निफ्टी मंडे को कहां पर कामकाज कर सकती है। इससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप एजुकेशन पर्पज के लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कॉल्स और टारगेट प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ से आप काफ़ी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरी दी गई एजुकेशन कॉल पर लॉस या प्रॉफिट करते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके लिए मैं या मेरा चैनल जो है जिम्मेदार नहीं रहेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप अप स्टॉक में अगर अकाउंट ओपन करते हैं हमारे इस ब्रोकर के साथ तो आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग फ्री मिलेगी, काफ़ी अच्छी आपको टारगेट और कॉल्स मिलेंगी जिनसे आप काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करते हैं तो। अब मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। ये निफ्टी का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर में। देखिए, कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने इस लेवल पर किया था कि अगर इसके मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर आएगा तो काफ़ी अच्छी ट्रेड हो सकती है, काफ़ी अच्छी पोजीशन हमें जो है दिखाई दे सकती है इस लेवल के ऊपर। पर मार्केट इस लेवल के ऊपर आया ही नहीं। मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट का पूरा खेल बिगड़ गया और फिर मार्केट यहीं कहीं घूमता रहा और कोई ट्रेड हुआ ही नहीं। और ट्रेड भी हुआ तो एसएल हिटिंग वाला, यानी कि एसएल हिट हुए हैं, चाहे जिन्होंने सी में एंट्री किया होगा उनके भी और पी वालों के भी। जिन्होंने सी में एंट्री किया होगा वो भी ट्रैप हुए हैं और जिन्होंने पी में एंट्री किया होगा वो भी ट्रैप हुए हैं। अब अगर सी का मोमेंटम होगा तो किस लेवल पर होगा? सी का मोमेंटम 19,550 के ऊपर होगा। ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस लेवल पर नज़र बना के चलिए। और जो लेवल है वो 19,850 तक के होंगे। अगर मार्केट में बाइंग आती है तो इस तरीके से आप जो है सी के अंदर एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलता है तो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिल सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला रेजिस्टेंस यहाँ आएगा जो कि लेवल है 19,600 का, और इसके बाद में 19,640 का, और इसके बाद में अगला रेजिस्टेंस यहाँ आएगा जो कि है 680 का। ये सभी लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेंगे, ये बात आप समझ के चलिए। ये सभी लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेंगे निफ्टी में। अगर सी का ट्रेड लेना है तो इन लेवल्स पर नज़र बना के चलिए और ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर लगा के चलिए। इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग हम मार्केट कामकाज कर सकती है। अगर पुट का मोमेंटम होगा तो वो किस लेवल पर होगा? पुट का मोमेंटम इस लेवल पर आपको नज़र आ सकता है जो कि है 480 का लेवल। इस लेवल पर ही पुट का मोमेंटम जनरेट होगा। सपोर्ट यहाँ मिल सकता है जो कि है 430 का लेवल। अगला सपोर्ट यहाँ मिलेगा जो कि लेकर आएगा 19,400 पर, और इसके बाद फाइनल सपोर्ट फिर यहाँ आएगा जो लेकर आएगा 300 पर। यानी कि अगर आप पुट का मोमेंटम देखना चाहते हैं तो पुट का मोमेंटम 19,480 के नीचे होगा और जो लेवल होंगे वो 19,300 तक के होंगे। अगर मार्केट में गिरावट होती है और पुट का मोमेंटम एक्टिवेट होता है तो इस तरीके से ट्रेड की जा सकती है। इस तरीके से एक जो है ट्रेडिंग की जा सकती है निफ्टी के अंदर। इस बात को समझ के चलिए। मार्केट के पास सपोर्ट भी काफ़ी है, मार्केट कहीं से भी ऊपर का मोमेंटम कर सकता है, कहीं से भी मार्केट में बाइंग आ सकती है। इस बात को भी नोट करके चलिए। अब ये लेवल्स हटा देते हैं, लेवल्स की ज़रूरत नहीं है, और फिलहाल आपको एक ट्रेल लाइन भी बना के दिखा देते हैं कि अगर इस ट्रेल लाइन के नीचे आएगा तो पुट का मोमेंटम होगा और इस ट्रेल लाइन के ऊपर आएगा तो कॉल का होगा। ये ट्रेल लाइन आप अपने चार्ट पर लगा के चलिए, काफ़ी परफेक्ट काम करेगी ये ट्रेल लाइन। अगर ये ट्रेल लाइन अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक होती है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होती है तो काफ़ी अच्छे लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और ऊपर की तरफ आप ये लेवल आप अपने चार्ट पर जरूर लगा के चलिए। ये वाला लेवल जिधर भी ब्रेक होगा उधर ही ट्रेड करेंगे, काफ़ी अच्छा ट्रेड होगा। अगर मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है तो, अगर मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ तो ऊपर के लिए चलता है या फिर नीचे के लिए आता है तो काफ़ी अच्छी ट्रेड हो सकती है निफ्टी के अंदर मंडे के दिन। अगर मंडे के डेटा पर नज़र डालें कि मंडे का डेटा क्या एक्सप्लेन कर रहा है निफ्टी में, तो वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, मंडे के डेटा में जो वीकनेस थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है इस पॉइंट तक।
आप समझ के चलिए ये जो पॉइंट है 19,340 का। अब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर है, आप ये समझ के चलिए मार्केट इस पॉइंट के ऊपर है, तो मार्केट में अब बाइंग की पोजीशन बन सकती है, मार्केट में बाइंग आ सकती है। ऐसी श्योरिटी 80% है कि मार्केट में अब जो है बाइंग देखने के लिए मिल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि जो वीकनेस थी वो वीकनेस ख़त्म हो चुकी है। अब वीकनेस मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पर नज़र डालें कि बैंक निफ्टी का डेटा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी वही मूवमेंट रहा है, एसएल हिटिंग वाला, और कोई मूवमेंट नहीं रहा बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में भी सिर्फ और सिर्फ एसएल हिटिंग वाला मूवमेंट था। थोड़ी सी गिरावट हुई, इसके बाद में मार्केट में फिर ऊपर की तरफ एक तेज़ी आई, आप देख सकते हैं। बस मार्केट वहीं की वहीं घूमता रहा है, मार्केट ज़्यादा कोई मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला ही नहीं। अब अगर बैंक निफ्टी में कॉल साइड के अंदर अगर एंट्री प्लान करेंगे तो किस लेवल पर करेंगे, ये लेवल होगा 44,940 का। रजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, रजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, जो कि लेकर आएगा 45,120 के लेवल पर। अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकल जाता है तो अगला रजिस्टेंस आपके पास फिर ये आएगा, यहाँ पर आएगा अगला रजिस्टेंस, जो कि लेकर आएगा 45,220 पर, और अगला रेजिस्टेंस आएगा 45,400 पर। यानी कि अगर आप कॉल साइड में एंट्री प्लान करेंगे तो लेवल होगा 44,940 का, और जो हमारे टारगेट होंगे वो 45,400 तक के होंगे। अगर मार्केट में बाइंग आती है तो इस तरीके से एक ट्रेड की जा सकती है सी साइड में। सी साइड का मोमेंटम इस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर जनरेट हो सकता है। इस पॉइंट के ऊपर ही कॉल खरीदेंगे और यहाँ तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। अगर मार्केट में बाइंग आती है तो इस तरीके से ट्रेड की जा सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर पुट साइड का मोमेंटम होगा तो वो कहाँ होगा, पुट साइड का मोमेंटम इस लेवल पर होगा, जो कि है 44,770 का लेवल। यहाँ सपोर्ट मिल सकता है जो कि है 44,600 का लेवल। अगला लेवल जो आएगा सपोर्ट का वो फिर कौन सा आएगा, अगला लेवल फिर यहाँ आएगा। पहला लेवल यहाँ आ सकता है जो कि 44,460 का, और अगला लेवल यहाँ आएगा 44,280 का। यानी कि पुट का मोमेंटम जनरेट होगा तो 44,770 के नीचे होगा, और 44,280 तक के हमारे पास टारगेट हो सकते हैं। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो इस तरीके से एक ट्रेड की जा सकती है। इस तरीके से जो है मार्केट में एक मूवमेंट जनरेट हो सकता है, इस तरीके से ये आप समझ लीजिए। इस तरीके से आपको जो है एक ट्रेड का प्लान करना है बैंक निफ्टी के अंदर। इस पॉइंट के नीचे ही पुट खरीदेंगे। मार्केट के पास सपोर्ट भी है, मार्केट में कहीं से भी बाइंग आ सकती है। इस चीज़ को जरूर नोट कर लीजिए और इस चीज़ को समझ के भी चलिए। ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर जरूर लगा के चलिए। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट अब कामकाज कर सकता है मंडे के दिन। नीचे की तरफ ट्रेल लाइन ये बना के चलिए, इसके नीचे आएगा मार्केट तो पुट के बारे में सोचेंगे, और जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। बंडे के डेटा पर नज़र डालें कि बंडे का डेटा क्या एक्सप्लेन कर रहा है। बंडे के डेटा में जो वीकनेस थी वो कहाँ तक है। देखिए बंडे के डेटा में जो वीकनेस थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पहले भी वीकनेस यहाँ तक हुई है, आप देख सकते हैं पहले भी वीकनेस यहाँ तक हुई है, और अब मार्केट इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल ही फॉर्म कर रहा है। एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हो सकता है कि मार्केट में बाइंग आए और मार्केट में हमें एक बार फिर से फर्दर तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। इस तरीके से बैंक निफ्टी का मूवमेंट जनरेट हो सकता है, ये समझ के चलिए और इस चीज़ पर नज़र बना के चलिए आप बैंक निफ्टी के अंदर। अगर फिन निफ्टी की बात करें कि फिन निफ्टी का डेटा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो हम समझ के चलते हैं कि फिन निफ्टी के डेटा में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए फिन निफ्टी के अंदर अगर हम ट्रेड करेंगे तो फिन निफ्टी में बंडे का डेटा जो है यहाँ तक है, आप यहाँ देख सकते हैं। बंडे के डेटा में जो वीकनेस थी वो निकल चुकी है, और अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मार्केट में इसके ऊपर अगर बाइंग होती है तो काफ़ी अच्छी फर्दर तेज़ी फिन निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। अगर फिन निफ्टी में अगर ट्रेड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं वो हम समझते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। देखिए फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे तो फिन निफ्टी के अंदर
पुट का मोमेंटम इस लेवल के नीचे होगा जो कि है 2040 का लेवल। इसके नीचे ही पुट खरीदेंगे और सपोर्ट यहाँ मिलेगा जो कि है 2000 का लेवल, 20,000 का लेवल, और अगला सपोर्ट आएगा 19,950 का लेवल, और इसके बाद अगला सपोर्ट फिर यहाँ आएगा इस लेवल पर 19,900 का लेवल। इसके बाद अगला लेवल ये आएगा जो कि है 19,780 का लेवल, और इसके बाद में अगला लेवल ये आएगा जो कि लेवल है 19,840 का लेवल। पुट साइड में सपोर्ट काफ़ी है मार्केट के पास, ये समझ के चलिए 20,044 के नीचे ही पुट खरीदेंगे, और जो टारगेट होंगे वो 19,840 तक के होंगे। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो इस पॉइंट के नीचे पुट खरीदेंगे और यहाँ तक के हमारे टारगेट होंगे। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो मार्केट के पास सपोर्ट भी काफ़ी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। मार्केट कहीं से भी रिवर्स ले सकता है और ऊपर का मोमेंटम जनरेट कर सकता है, आपको ये देखकर चलना है। फिर निफ्टी में अगर कॉल साइड का मोमेंटम जनरेट होगा तो वो किस लेवल पर होगा? डियर, कॉल साइड का मोमेंट 20,120 के ऊपर जनरेट होगा। रेजिस्टेंस इस लेवल पर मिलेगा जो कि है 20,180 का लेवल। अगला लेवल ये होगा रेजिस्टेंस का, ये वाला, यहाँ आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा। फिर निफ्टी मंडे के दिन अगर फिर निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे तो 20,120 का लेवल है, और जो टारगेट होंगे वो 20,220 तक के होंगे हमारे पास। अगर मार्केट में बाइंग आती है तो इस तरीके से सी साइड में ट्रेड की जा सकती है। इस तरीके से सी साइड का मोमेंटम एक्टिवेट हो सकता है, ये आप समझ के चलिए। फिर निफ्टी के अंदर इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर ही कॉल खरीदेंगे जो कि है 20,120 का लेवल, और 20,220 तक के टारगेट होंगे। इसके बाद जो भी टारगेट होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिए जाएंगे, आप वहां से अपडेट ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के चार्ट की प्रेडिक्शन। मंडे के लिए इंपॉर्टेंट होगी मार्केट की ओपनिंग, और ये ट्रेड लाइन आप अपने चार्ट पर लगा के चलिए, इसके नीचे आएगा तभी पुट खरीदेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है, और आप इस जानकारी से शेयर मार्केट में अच्छी प्रॉफिट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।